हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। टॉपिक है लोगों को आप में ऐसी कौन सी बातें हैं जो पसंद आती हैं। आपके अंदर कौन सा ऐसा विशेष गुण है जो लोगों को पसंद आता है। क्या खूबियां हैं आपकी जो लोगों को पसंद आती हैं। इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आज की रीडिंग को करने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ रीडिंग को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। आज तो कार्ड्स स्लिप हो रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड 2 बार स्लिप हुआ है। ऐसा लगता है कि ये कुछ एनर्जी पिक कर रहा है। मैं देखती हूँ, ले लेती हूँ इस कार्ड को, फिर मैं देखती हूँ क्या होता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स में वो कौन सी खूबियाँ हैं जो लोगों को पसंद आती हैं। Seven of Swords, the Chariot, Six of Cups, Four of Cups, Page of Wands, Moon, Ten of Wands and Six of Wands. Bottom of the deck है Seven of Pentacles. सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपको पास्ट में जीवन के प्रति उत्साह ही खत्म कर दिया था। ये किसी धोखे से संबंधित बात है और इसी कार्ड को डिवाइन बार बार मुझे बता रहे थे। धोखे से संबंधित बात है। किसी ने आपको फ्रॉड किया है, धोखा दिया है। रिश्ते में हो सकता है, नौकरी के स्थान पर हो सकता है, या कोई ऐसा पारिवारिक मुद्दा जहाँ पर बहुत आपको सदमा मिला है और आप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। कोई आपके पास ऐसा सहारा नहीं था जिससे आप लाइफ में ठीक हो पाए। और यहाँ पर लोगों ने वो समय देखा है जब आप दोराहे पर खड़े थे कि मैं कहाँ जाऊँ, इस धोखाधड़ी के बीच क्या करूँ, अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा रास्ता चुनूँ जिससे मुझे वापस जीने की इच्छा पैदा हो सके। ये दौर से आप गुजरे हैं और ये बात कई लोगों को पता है। तो ये लोग आप में क्या पसंद करते हैं, इनका पसंद करने का सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि इतनी तकलीफ और इतने धोखाधड़ी के बाद, धोखे पे धोखे खाने के बाद आपने इस रिश्ते को बहुत निभाया है, बहुत आपने झेला है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आप में और इस धोखा देने वाले व्यक्ति में एक ह्यूज एज डिफरेंस ही मुझे दिख रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, हर बात ज़रूरी नहीं है कि आपको रेजोनेट करे। एज डिफरेंस और कल्चरल डिफरेंस, स्टेटस प्रॉब्लम, ठीक है, मनी और फाइनेंस का अंतर, और यहाँ तक कि वैचारिक मतभेद। सीधी सी बात है कि एज ग्रुप में डिफरेंस एक पीढ़ी का अंतर ले आता है। अगर व्यक्ति समझदार है तो पीढ़ियों के अंतर खत्म हो जाते हैं, लेकिन नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो यहाँ पर यही बात है। कास्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इनमें और आप में बहुत अंतर था। आप इनोसेंट और चालबाजियों से बहुत दूर रहे आप शुरू से, और ये व्यक्ति चालबाजी में पारंगत महारत हासिल किए हुए। धोखा इन्होंने आपको दिया है। तो लोगों को आप में ये पसंद है कि इतना सब ट्रॉमा देखने के बाद, और यहाँ तक कि आप में से कई लोग बहुत छोटी उम्र में इस व्यक्ति से अलग हो गए थे। बहुत यंग एज थी आपकी। अगर ये फीमेल थी तो भी आप बहुत यंग एज में इनसे अलग हुए हैं। अगर ये कमिटमेंट वाला रिश्ता नहीं था तो
काफ़ी दिन तक एक इमोशनल अटैचमेंट आपका इनसे रहा, रिश्ता रहा, और बाद में इन्होंने आपको धोखा देकर कहीं और शादी कर ली। जो कमिटमेंट में थे उनके रहते हुए भी यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, धोखाधड़ी, कपट और फरेब, यहाँ तक कि मल्टीपल रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिख रहे हैं। लोगों को आप में ये पसंद है, इतने सब ट्रॉमा झेलने के बावजूद भी आप अपनी ज़िंदगी में स्टक थे, और लेकिन आपने अपनी लाइफ में हमेशा ही इतनी चीज़ों को खोने के बाद अपने वर्तमान को हमेशा सुधारने की कोशिश की है। ये व्यक्ति तो थर्ड पार्टी में चला गए, लेकिन आपको इन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा कुछ भी। तो लोगों को आप में ये पसंद है कि आप इसके बाद भी हिम्मत नहीं हारे। आपने अपनी पथ की बाधाओं को हार्ड वर्क से, स्ट्रगल से ठीक किया है। इमोशनली आप डिप्रेशन में भी गए हैं, परेशान भी हुए हैं, ठीक है। कई बार आपने नेगेटिव वाइब्रेशंस से भी आप जूझे हैं। इस व्यक्ति की नकारात्मकता ने आपको तोड़कर रख दिया था। मानसिक तनाव आपको बहुत रहा है। वर्तमान में लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हर जिम्मेदारी को निभाया है। किसी ने निभाया हो चाहे ना निभाया हो, आपने अपना दायित्व समझकर बहुत हार्ड वर्क किया है। अगर आप वर्क प्लेस पर भी हैं तो आपको एक योद्धा की तरह देखा जाता है। बहुत हार्ड वर्कर हैं आप, एक्सट्रीमली हार्ड वर्कर हैं आप, बहुत मेहनत करते हैं। और यहाँ पर आपको कभी भी कोई जिम्मेदारी दी गई, कोई प्रोजेक्ट दिया गया, तो आप कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। अगर आप कहीं काम नहीं करते हैं, घर में हैं, तो भी आप अपने घर में दिन भर काम करते रहते हैं और आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। लोगों को आप में ये भी पसंद है कि आपके अंदर दूसरों के प्रति बहुत दया भावना है। चैरिटी वर्क भी आप में से कई लोग करते हैं। यहाँ पर आपको समाज में आपके ड्रेसिंग सेंस के लिए, आपके तौर तरीके के लिए, आपकी हिम्मत के लिए एप्रिशिएट किया जाता है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है, हाल ही में वर्क प्लेस पे आपको या तो प्रमोशन मिला है। आपको बहुत समय से कुछ समझा नहीं जा रहा था, कुछ भी नहीं समझा जा रहा था, क्योंकि आपके जीवन में समस्याएं रही, उस हिसाब से आपको जज किया जा रहा था। लेकिन अभी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आपने जो परेशानियां जीवन में देखी हैं वो अमूमन लोग सहन नहीं कर पाते। इतना आपने दुख तकलीफ देखी है, और लोग आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रगति के रास्ते पर हैं, अच्छा कर रहे हैं, और ये आपके कर्मों का परिणाम है। एक हिम्मत वाली जो बात है ना आपके अंदर, उसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। हिम्मत और हार्ड वर्क, दो चीज़ें आपकी मुख्य है यहाँ पर। लोगों को आप में ये भी पसंद है कि आप जीवन में कभी नई स्किल सीखने में पीछे नहीं हटते हैं, और आपको अपने खुद के टैलेंट के बल पर जो कुछ भी आपने गेन किया है वो आपको खुद से मिला है, विरासत में कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होती जा रही है, और ये आपने कोई एक स्किल सीख रहे हैं, जो आप टैरो हो सकता है, कोई कोर्स हो सकता है, कोई भोजन बनाने की कोई चैनल हो सकता है, विधा हो सकती है, कोई क्लास लेते हैं आप, कुछ तो ऐसा है जिसको आपने प्रॉपर सीख रहे हैं, आपने सीखा है जिसको प्रॉपर, उससे आप पैसे कमा रहे हैं, और ये लोग पसंद करते हैं। एक ऐसी क्वीन है आप, मेल हैं तो भी आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर दूसरों को देने का भाव है, प्रोटेक्ट करने का भाव है, और आपके पास जितनी सामर्थ्य है आप दूसरों का सहयोग करते हैं। लोगों को आप में ये भी पसंद है कि अगर आपको ज़्यादा छेड़ा जाए, आपको डिस्टर्ब किया जाए, आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन अगर आपको डिस्टर्ब किया जाए, छेड़ा जाए, तो आप
दूरी भी बना सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, लड़ भी सकते हैं। आप टिट फॉर टैट स्पष्टवादी वाले इंसान हैं। लोगों को आप में ये भी पसंद है कि आप रिस्क टेकर हैं। आपने लाइफ में अनेक बार रिस्क ली है, ठीक है, कई बार असफल हुए हैं, लेकिन इसके बाद आपने अंतिम रिस्क ये ली है अपने जीवन के साथ कि मुझे अकेले रहना है। एक पॉपुलर लोनर आप कहे जाते हैं। तो जिन लोगों को अकेले रहने से बहुत डर लगता है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, एज ए रोल मॉडल आपको देखते हैं। आपको अपने पे भरोसा है, ठीक है। डिवाइन ही आपका माता पिता है, डिवाइन ही आपका संरक्षक है, और डिवाइन के भरोसे ही आप ये बचा हुआ जीवन जी रहे हैं। तो एक सिंगल, कहते हैं ना, एक सिंगल शेर जब दहाड़ता है तो वो, उसके अंदर कोई भय नहीं होता है, कोई अपेक्षा नहीं होती है। तो ये बात आपकी लोगों को बहुत पसंद है, और इसी को ये लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको रोल मॉडल मानते हैं। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि लोगों को आप में क्या पसंद है। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।